हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th क्लास टर्म 2 एग्जाम का मॉडल सेट सॉल्यूशन लेकर आए इस वीडियो में। इसमें हिस्ट्री इतिहास का मॉडल सेट 1 का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें सामान्य निर्देश दिया गया कुछ, जैसे कि यह द्वितीय शादी परीक्षा के लिए 2021-22 मॉडल सेट 1 है। क्लास 11th के लिए इतिहास पूर्णांक कुल 40 है और समय कुल 1.5 घंटे है। इसमें सामान्य निर्देश भी पढ़ने के लिए दिया गया बच्चों के लिए। तो इसमें सबसे पहला है कि कुल प्रश्न जो 19 दिए गए हैं, इसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अगला इसमें है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 50 शब्दों में अधिकतम, और यह 3 अंकों के निर्धारित हैं। आगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है लगभग, और प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 अंक के निर्धारित किए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो है द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। दूसरा क्वेश्चन था कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, यानी कि अमेरिका को खोज कब किया था? तो 12 अक्टूबर 1992 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन है पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पुनर्जन्म इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो टेनोचिटनल। अगला क्वेश्चन 5वां की वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो आर्कराइट ने जो है 1769 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक जो है इंग्लैंड, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1844 ईस्वी में, और 1846 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सातवां क्वेश्चन है मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लघु उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? तो मध्य युग में जब शिक्षा जो है वह महबज से विशेष प्रभावित व केंद्रित थी, और इटली में व्यापार और आर्थिक समृद्धि के कारण जो है शिक्षा के नए स्वरूप की आवश्यकता हुई थी। इसमें भौगोलिक ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान, विज्ञान, मनोवैज्ञानिक तथा तर्क युक्त जो है विषयों का समुचित स्थान दिया गया था, और ऐसी शिक्षा ने इटली में जो है पुनर्जागरण का आधार बना दिया। 9वां क्वेश्चन इसमें कि मानवतावाद जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद जो है वह मानव मूल्यों और चिंतकों का पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन और अभ्यास का एक दृष्टिकोण है, और इस शब्द का जो है वह कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन विशेष रूप से इतावली पुनर्जागरण के साथ हुआ, यानी कि इटली में पुनर्जागरण के साथ। आगे देखें क्वेश्चन 10 नंबर, तो एज़टेक, इंका और माया सभ्यता में क्या समानताएं थी? तो माया सभ्यता जो है मेरो अमेरिका में सबसे प्रमुख पूर्व कोलंबियाई सभ्यता में से एक था। एज़टेक सभ्यता जो था वह मध्य मैक्सिको में माया के पूर्व की स्थिति था। वो 1428 से लेकर 1521 ईस्वी तक अपनी ऊंचाई पर रहा था। और इंका सभ्यता जो है मेरो अमेरिकन में नहीं था, बल्कि दक्षिणी अमेरिकन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई? तो अनुकूल जलवायु वहाँ पे था, कोयला था, और लोहे की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुँच हेतु जो है नदियों की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था। और इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के पश्चात लोहे और कोयला का उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, जिससे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, औद्योगिक क्रांति के समय जो हुआ 5 प्रमुख आविष्कार और इसके नाम बताना, आविष्कारक का नाम। तो जेम्स पहला है, जिसका जो आविष्कार हुआ था वह प्लांट शटल हुआ था। कब हुआ था वह भी दिया गया, तो सभी पढ़ लीजिएगा। दूसरा हरग्रीव्स का आविष्कार है, जो कि स्पिनिंग जेनी। अगला इसमें है वाटर पावर जो स्पिनिंग फ्रेम, जो कि आर्कराइट के द्वारा। फिर आगे है क्रम्पटन के द्वारा आविष्कार किया गया था, म्यूल और हम्फ्री डेवी। फिर वाटर लूम का आविष्कार कार्टराइट के द्वारा किया गया, और फिर भाप इंजन का जेम्स वाट के द्वारा। तो यह कुछ आविष्कार थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया था? तो इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली थी, और साथ ही कोरिया के नागरिक में गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकाने की सक्रिय रूप से योगदान दिए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के खोज में वास्को डिगामा की क्या भूमिका थी?
तो वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली अन्वेषक, यूरोपीय खोज के सबसे सफल खोजकर्ता में से एक है और भारत जो है वह सीधी यात्रा करने के लिए जहाज़ों का कमांडर था, जो कि केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण कोने से होते हुए पहुंचा था और इसी जहाज़ द्वारा जो है 3 बार वह भारत भी आया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर जो है स्टार्ट हो रहा है दीर्घोत्तरीय। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए। तो सामंतवाद का पतन जो है पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण था उदय का, और सामंतवाद के रहते हुए जो पुनर्जागरण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और सामंतवाद के पतन के कारण जो है लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने का तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला, साहित्य आदि विकास के लिए समुचित अवसर की प्राप्ति हुई और कुस्तुन दुनिया का भी पतन हो गया था। तो यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है धर्म युद्धों का प्रभाव चल रहा था। मध्यकाल में ईसाई और मुसलमान के अनेक बीच हुए थे संघर्ष। अगला था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी चल रहा था और फिर नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे और फिर मानवतावादी जो था दृष्टिकोण का भी विकास हो रहा था। तो यह प्रमुख कारण थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। इसमें नवीन मार्ग है यानी कि नए नए जो खोज हो रहे थे उसके बारे में बताना। तो कोलंबस की यात्रा जो है वह करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले थे और गामा 170 नाविकों और 4 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ नीलबस से निकले थे और फिर आज से जो है 527 साल पहले सन 1497 में 8 जुलाई को जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है अपने जहाज़ से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत यात्रा करने के लिए वह पहले यूरोपीय बने और इसे भारत को खोजने जैसे मतलब यह पेशा भी किए, भारत को खोज निकाले। क्वेश्चन नंबर 17 की अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका थी। तो कोलंबस स्पेन का एक नाविक था और सफ़र के दौरान ही अमेरिका की खोज कर डाली। कोलंबस के पास 3 जहाज़ था, नीना, पिंटा और सेंटा मरिया। कोलंबस 3 अगस्त जो है 1992 को स्पेन से पालोस बंदरगाह से इस जहाज़ों को लेकर निकला था और इसका मकसद था एशिया भारत पहुंचना, जो कि उस समय सोने की खान था भारत। और अमेरिका खोज जो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया और कोलंबस स्पेन का एक नाविक था और सफ़र के दौरान अमेरिका की खोज कर दी। और कोलंबस के पास 3 जहाज़ थे, अभी देखें आप। और कोलंबस जो है 3 अगस्त 1492 को स्पेन के बंदरगाह से निकला था जहाज़ को लेकर, उसका मकसद भी था। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों के दिलचस्प विशेषताएं बताइए। तो इसमें बताना कि औद्योगिक क्रांति जब चल रहा था तो उस समय आविष्कार हुए थे कुछ, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस अवधि में तेज़ी से जो विभिन्न क्षेत्रों में आविष्कार हुए थे और आविष्कार के पश्चात इनका उपयोग भी प्रारंभ हो गया था और इन आविष्कारों के कारण जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन की श्रृंखला दिखाई देने लगी, जिसने जो उत्पादन स्तरों में अचानक वृद्धि कर दी और रेल मार्गों के निर्माण से एक नवीन परिवहन तंत्र भी विकसित हो गया था। और अधिकांश आविष्कार जो है 1782 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच किए गए और एक अनुमान के अनुसार जो है 18वीं शताब्दी में 26,000 आविष्कार किए गए थे। लास्ट क्वेश्चन इसमें आगे की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है वस्त्र उद्योग तथा खनन उद्योग का विशेष जो है रूप से विकास हुआ। इस क्रांति में वस्त्र उद्योग पर भारी परिवर्तन हुआ। आगे इसमें फ्लाइंग शटल जो है आविष्कार से कम समय में बहुत ज़्यादा कपड़ा तैयार किया जाने लगा और स्पिनिंग जेनी, पावर लूम और मिल नामक यंत्रों के आविष्कार से उत्तम कपड़ा तैयार किया जाने लगा। लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना चीन राजवंश ने कैसे किया। तो चीन की जो चीन राजवंश थी वह पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रही थी। 1839 से 42 तक ब्रिटेन के साथ जो है पहले अफीम युद्ध से कमज़ोर हो गया था चीन। आगे इसमें यह है कि चीन राजवंश इसमें भी असफल रहा था और देश गृहयुद्ध की लपेट में आ गया था। चीन को अपने वैश्वीकरण से बचाने के लिए जो है चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितांत आवश्यक हो गया था। अतः उसने जो है आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया और संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु स्थानीय विधायिकाओं का जो गठन की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया
और प्रशासकों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार पश्चिमी ताकतों का जो है प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से जो है निपट सकती हैं। तो यही था इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।